प्रिय भैया बहन, आज हम हेनरी फेयोल के प्रबंध के सिद्धांत के बाद आज हम वैज्ञानिक प्रबंध के बारे में देखेंगे। तो वैज्ञानिक प्रबंध वह प्रबंध होता है व्यावसायिक प्रबंध के क्षेत्र में वैज्ञानिक पद्धतियों का उपयोग ही वैज्ञानिक प्रबंध है। व्यावसायिक प्रबंध के क्षेत्र में जब हम वैज्ञानिक गतिविधियों का प्रयोग करते हैं तो उसे हम वैज्ञानिक प्रबंध कहते हैं। वैज्ञानिक प्रबंध की परिभाषा बहुत से लोगों ने दी है। जैसे टेलर ने कहा कि वैज्ञानिक प्रबंध यह जानने की कला है कि आप लोगों से यथार्थ में क्या कराना चाहते हैं तथा यह देखना चाहते हैं कि वे उसको सुंदर से सुंदर तथा सस्ते से सस्ते ढंग से करें। एच.एस. पर्सन के अनुसार वैज्ञानिक प्रबंध सामूहिक प्रयत्नों की पद्धति एवं संगठन प्रणाली है जो कि वैज्ञानिक अन्वेषण एवं विश्लेषण से निकाले गए सिद्धांतों अथवा नियमों पर आधारित है। पीटर एफ. ड्रकर के अनुसार वैज्ञानिक प्रबंध कार्य का संगठित अध्ययन है, कार्यों के सरलतम भागों में विश्लेषण है तथा कार्य के प्रत्येक भाग में कर्मचारियों के कार्य निष्पादन की विधिवत सुधार किया जा सके। यह वैज्ञानिक प्रबंध कहलाता है। इसको सरल शब्दों में हम यूँ कहें कि वैज्ञानिक प्रबंध की एक ऐसी पद्धति है जिसमें उपक्रम में कार्यरत मानवीय साधनों से इस प्रकार कार्य लिया जाता है कि न्यूनतम लागत पर अधिकतम एवं श्रेष्ठतम उत्पादन हो सके तथा नियोक्ताओं, श्रमिकों और उपभोक्ताओं को अधिकतम लाभ प्राप्त हो सके। उसे हम वैज्ञानिक प्रबंध कहते हैं। फिर वैज्ञानिक प्रबंध की एक विशेषता या लक्षण है। तो ये वैज्ञानिक वैज्ञानिक प्रबंध के लक्षण या विशेषताएं इस प्रकार हैं। पहला है वैज्ञानिक प्रबंध के लक्षण व विशेषता। पहला है क्रमबद्ध नियोजन प्रबंध विधि। क्रमबद्ध नियोजित प्रबंध विधि, इसमें एक क्रम से नियोजन प्रबंधक को करना चाहिए। दूसरी है वैज्ञानिक विश्लेषण। तीसरा अपव्यय पर रोक। चौथा कार्य के प्रति रुचि उत्पन्न करना, समय के अनुसार प्रयोग करना, कार्य क्षमता में वृद्धि करना, उत्पादन में वृद्धि, सरल नियंत्रण, मधुर संबंधों का विकास, विशिष्टीकरण, कार्य का मूल्यांकन करना तथा दायित्वों का विभाजन करना, ये वैज्ञानिक प्रबंध के प्रमुख लक्षण हैं। इन लक्षणों के माध्यम से हम वैज्ञानिक प्रबंध को पहचान सकते हैं। इसके बाद उसकी विशेषताएं हैं या उद्देश्य हैं वैज्ञानिक प्रबंध के। कम लागत पर अधिक लाभ कमाना, कम लागत पर उत्पादित वस्तु को अधिक मूल्य पर बेचना, उत्पादन सस्ता और टिकाऊ होना चाहिए, श्रमिक भार कम से कम हो, कार्य क्षमता में वृद्धि, प्रशिक्षण सरल व सुगम हो। इस प्रकार से हम वैज्ञानिक प्रबंध की विशेषताओं को
वैज्ञानिक प्रबंध की जो विशेषताएं हैं उनको देखें। अब अगले उसमें वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत की पृष्ठभूमि के बारे में पढ़ेंगे। आज बस इतना ही, धन्यवाद। ये देखिए, ये वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत के लक्षण हैं क्रमशः। ये उद्देश्य हैं, कम लागत पर अधिक लाभ कमाना, कम लागत पर उत्पादित वस्तुओं का अधिक मूल्य पर बेचना, उत्पादन सस्ता और टिकाऊ हो, श्रमिक भार कम से कम हो, कार्य क्षमता वृद्धि, प्रशिक्षण सरल व सुगम होना चाहिए। और इस तरह से ये आपका प्रबंध, वैज्ञानिक प्रबंध के लक्षण और विशेषता दी गई है। इसको ध्यान से देखेंगे। धन्यवाद।